बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात में रेवाड़ी जिले में नंबर 1 रहा जिले का गांव रामपुरा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पैतृक गांव है गांव रामपुरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले में नंबर 1 आने पर गांव रामपुरा में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में गांव रामपुरा की 3 बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए किया गया सम्मानित। तीनों बच्चियों को लगभग 1.5 लाख की राशि देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं गांव रामपुरा की बेटी हूं। मैं चाहती हूं जिस प्रकार गांव रामपुरा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिले में नंबर 1 आकर बेहतरीन भूमिका निभाई है, उसी प्रकार पूरे प्रदेश में सभी जिलों के गांव इसी प्रकार आगे आए। 2015 में पानीपत के क्षेत्र से जो अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, उसी अभियान के तहत हरियाणा में लिंगानुपात में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सभी गांव की सेक्स रेशो में सुधार हो और बेटियां पढ़ लिख कर देश में प्रदेश का नाम रोशन करें। पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नसीबपुर में शहीद स्मारक स्थल जरूर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीद किसी क्षेत्र के या किसी जाति के नहीं होते, शहीद पूरे देश के होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि नसीबपुर में शहीद स्मारक स्थल जरूर बनवाया जाएगा। इस अवसर पर मौजूद सीएमओ साहब ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि गांव रामपुरा जिले में लिंगानुपात में नंबर 1 पर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी गांव इसी प्रकार बेहतर कदम उठाएं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। गांव के सरपंच नरेश यादव उर्फ नर्रू ने कहा कि आज हमारा गांव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात में नंबर 1 रहा। इसकी हमें बड़ी खुशी है। इसी अवसर पर हमने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन भूमिका निभाने वाली 3 बच्चियों को पुरस्कृत भी किया है। हम चाहते हैं कि रेवाड़ी जिले के बाकी गांव भी इसी प्रकार आगे आए। आज बड़ा गर्व का विषय है, रामपुरा नंबर 1 रहा है पूरे जिले। जी बहुत बहुत ज्यादा खुशी है आज के दिन कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में रामपुरा सबसे नंबर 1 आया है। 333 लड़कियां जन्म ली हैं 1000 लड़कों के रेशो में। तो मुझे आज के दिन बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही जैसे रामपुरा आज के दिन एग्जाम्पल बन के आया है, वैसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सभी गांव ये एग्जाम्पल और आगे बढ़ाएं और ऐसे ही लड़कियों और लड़कियां पैदा। विधानसभा में बहुत सारी मांगे उठी, रेवाड़ी के हॉस्पिटल की भी मांग उठी। बिल्कुल जी, मैं जा रही हूँ आज इंस्पेक्शन के लिए सिविल हॉस्पिटल की जमीन के लिए, तो 3-4 जगह जाके देखूंगी और फिर जीरो इन करूंगी। बड़ा मुद्दा था एक नसीबपुर वाला, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा परसुएट किया है। क्या पूरा होना चाहिए वहाँ, सरकार से क्या? जी जरूर बिल्कुल पूरा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है जी कि जो हमारे शहीद होते हैं वो किसी एक जिले या एक कास्ट या किसी एक जगह के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं और शहीदों को नमन और करना हमारा कर्तव्य है। और साथ साथ जो भी हमसे कर बनेगा, और सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि ये स्मारक जरूर बनेगा। मतलब क्या कहेंगे, बड़ा गर्व का विषय है रामपुरा। बिल्कुल गर्व का विषय है। आज हमारे गांव में पूरे रेवाड़ी जिले के अंदर लिंगानुपात में पहला प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे गांव में 56 बच्चों में 32 लड़कियां और 24 लड़के पैदा हुए थे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें आज हमारे गांव की बेटी बहन आरती सिंह राव, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार ने हमारे गांव के जो बच्चे प्रथम आए थे उनको सम्मानित किया है। क्या पूरा संदेश देंगे, मैसेज देंगे दूसरे गाँव को भी, जैसे रामपुरा में बड़ी पहल करी? जैसे हमारे गांव में रामपुरा में हमारे गांव के हेल्थ डिपार्टमेंट, आशा वर्कर, इन्होंने मेहनत करके लोगों को जागरूक किया। हम चाहेंगे और गांव में भी सब ऐसे जागरूक हुए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाएं। सर क्या पूरा कार्यक्रम था, आज बेटियों को सम्मानित किया है रामपुरा? अब आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत और पीएनडीटी प्रोग्राम के अंतर्गत गांव की मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। रामपुरा विलेज को सेक्स रेशो के अंदर बेस्ट विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट का
हमने चयन किया है, उनको अवार्ड दिया था और जो भी इस गांव की मेधावी छात्राएं थी उन 3 छात्राओं को कुल मिला के टोटल 1.5 लाख के करीब इनामी राशि बहन जी द्वारा प्रदान की गई है। सर कैसे और ज्यादा सुधार कर पाएंगे हम रेवाड़ी के जो सेक्टर रेशियो है जो अभी बिगड़ा हुआ है? रेवाड़ी जिले में हमारे नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर भंवर सिंह, वो कंटिन्यूअस अपनी टीम के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी एमटीपी सेंटर्स को चेक कर रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली 18 एमटीपी सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया है और लगातार हमारी निगरानी जारी है। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि रेवाड़ी जिले का सेक्स रेशियो जो है वो और से और बेहतर करें।